Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and wishing you all a very happy Monday guys. तो हैप्पी मंडे, नई वीक की शुरुआत हो चुकी है तो चलिए हम देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंटली हैप्पी बर्थडे टू फहमान एंड ऑल द फहमान फैंस, ऑल सुम्बुल फहमान फैंस, विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे टू द बॉय। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं छोटा सा अपडेट के साथ इस वीक का सफ़र जर्नी। लेट्स स्टार्ट इट। All right, so there are a lot of requests. Let me take things one by one. Monday का दिन है तो definitely we will do our reading, weekly guidance for Fahman and Sumbul. A lot of Fahman and Sumbul fans on the channel. तो इस वीक की एनर्जी देखेंगे। हालांकि लास्ट वीक की एनर्जी का कोई अपडेट तो वैसे मुझे नहीं मिला है। Like, if the energy went right, wrong, what really happened with them. मुझे सुम्बुल का लास्ट वीक का गाइडेंस तो याद नहीं है, लेकिन फहमान का क्लियर एनर्जी था काफ़ी विथ टू मेजर आर्काना, द सन कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड। सन कार्ड ब्रिंगिंग हीलिंग एंड क्लैरिटी, द टेम्परेंस कार्ड ब्रिंगिंग क्या, बैलेंस इन हिज लाइफ, और बीच में था 10 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, कीपिंग हिज व्हील्स रोलिंग। तो ये फहमान का लास्ट वीक का गाइडेंस था, सन का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड। ओके, एंड लेट्स सी, यहाँ पे बैलेंस था लास्ट वीक, तो ये वाला बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड जो लेके आया था इस वीक कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्या ये बैलेंस किसी और चीज़ में ब्रांच आउट हो रहा है या फिर खुद डीप हो रहा है, क्या कुछ लेके उसकी एनर्जी फील्ड में आ रहा है उसके बर्थडे वाले वीक में। वी गोना सी ऑल दैट। वी विल ऑल्सो सी सुम्बुल का वीक कैसा जाता है ये। ओके, एंड बिकॉज इट इज़ फहमान's बर्थडे and there are a lot of Sumbul Fahman's fan on this channel, so definitely we are going to celebrate Fahman's birthday in a special way with my 5-star birthday pamper reading. So I do something like this for my clients where we really go and pamper the clients with the birthday message. यानी कि बर्थडे का मतलब यही है कि एक साल आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आप दूसरे साल में आप स्टेप इन कर रहे हैं, तो कैसा रहने वाला है ये साल, राइट? एक मार्गदर्शन, ताकि आपकी जो जर्नी इस साल रहे, ना ही वो रास्ते पे रहे बल्कि इट हेल्प्स यू रीच आउट योर गोल दिस ईयर. So we're going to do a really pampering reading for all the Fahman, Sumbul Fahman and Fahman fans out there. हम oracle guidance करेंगे, हम deep energy reading करेंगे और देखेंगे कि ये how Fahman's next year, from this year to next 4th September कैसा जाने वाला है उसका ये week. And this has nothing to do with anybody in Fahman's life. Remember, these guidance are coming from Fahman's spirit guide, maybe my spirit guides, maybe for his journey, because as a soul we come alone and we go alone. Of course इस जर्नी में हम हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन बनते हैं, हमारे टीचर्स बनते हैं, गुरु रहते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे वी गेट आवर पार्टनर्स, लव्ड वंस, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हर कोई हमको मिलता है, लेकिन हर कोई से हमारा वही एक सिग्नेचर बॉन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमें अपनी सोल जर्नी को हेल्प करने में ही हेल्प कर रहा है. सो दिस गाइडेंस इज गोइंग टू बी बिटवीन फहमान एंड हिज स्पिरिट गाइड्स. क्या चीज़ एनर्जी अनफोल्ड होंगी, कैसे हर चीज़ जाएगा, मोटा मोटा हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स में, और उसको फाइन ट्यून करेंगे हम विथ टैरो कार्ड्स. You always know कि tarot cards is a fine display of energies, and it can always change, and we can always change the energy if something that shows up in the tarot guidance we don't like it, we don't want it to go that way, we are getting more focused and being overpowered and conquered by our ego. We can always get the clarity कि नहीं, this is not what we want in our life. We want to have a more balanced life. We want to be operating more from our more from our balanced side, more from our spiritual side, more from our ambitious side. जो भी जिसकी something, whatever they feel strongly within them, उससे वो डायरेक्ट होंगे ना. दैट इज व्हाट पावर्स अप. तो उस तरह से उसकी जर्नी, उसके और स्पिरिट गाइड्स दे विल guide them. So let's do this guidance for Fahman. We will
really do a luxurious pampering birthday guidance for Fahman. So all the Fahman Sumbul fan, all the Fahman fans really love this. उसके बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है एल्विशा के गाइडेंस का, विच इज़ लाइक एल्विश एंड आशिका. तो उसका हम लोग नेक्स्ट 4 months की जर्नी हम लोग देख लेंगे, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस नेक्स्ट the last quarter readings. So let's see कि इनकी जो जर्नी है, इनके जो रिलेशनशिप की जर्नी है नेक्स्ट 4 months में कैसे ब्लूम होती है, फ्लो होती है, क्या कुछ होता है, how it unfolds. As you all know, it is the present, the tarot captures the present energy. मोटा मोटी यही होता है और सही भी रहता है. Of course कोई मेजर चेंज आता है एनर्जी फील्ड में और आप चेंज हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होता है, जो प्रेजेंट एनर्जी को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करके चेंज कर देता है, तब वो ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्लो ले सकता है. बट यूजुअली जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एक चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट सो ईजी टू चेंज आवर सेल्व्स. स्पेशली एक पॉजिटिव चेंज लाना हमारे लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है. नेगेटिवली तो हम हर वक्त चेंज होते रहते हैं, वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन. डिमोटिवेटेड हो जाना इज़ ईजी, हार मान लेना इज़ ईजी. कल हम थोड़ा सा हिम्मत दिखा रहे थे, आज हम थोड़ा और कम हिम्मत दिखा रहे हैं. इट इज़ ईजी टू बैक डाउन एंड फील सॉरी, गेट इनटू द विक्टिम माइंडसेट एंड ऑल दैट. लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के आगे बढ़ने वाला चेंज थोड़ा डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है पॉजिटिव चेंज हमारे लाइफ में लाना, राइट. जैसे कि फॉलो अ हेल्दी हैबिट, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ईटिंग हेल्दी, स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें भी चेंज ही हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लाइफ में इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को इंटीग्रेट करें, पॉजिटिव चेंजेस को इंटीग्रेट करें. पर आपको भी पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये पॉजिटिव चेंजेस को अपने लाइफ में, अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना. तो चेंज इज़ नेवर ईजी, बट येस वी शुड ऑल टेक वन स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज and try to resist from changes that take us away from light, changes that take us down the away from where we want to be, away from our best version, away from our soul growth. तो वो चीज़ें हैं. सो विथ ऑल दिस इंट्रोडक्शन लेट्स गेट यू सम गाइडेंस ऑफ हैप्पी मंडे. हैप्पी मंडे में हम गाइडेंस करेंगे फॉर यू ऑल पीपल, जहाँ पे हम छोटा बहुत ईजी ब्रीजी मैसेज करेंगे. विल पुल वन कार्ड फ्रॉम माई फेवरेट डेक. हियर आर द 3 stones फॉर यू टू चूज. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द वीक अहेड. ओके, सो choose your stones. We have the aquamarine, we have the clear quartz, and we have the amethyst. And let's find aquamarine ka guidance. This is your guidance, guys. Okay. Okay. So this one really flew. So that is what it is. Clarity. Okay. This one also kind of has made an entry in a significant way. And the third one, let's see. You can choose the stone or you can choose the card. जो भी आपको अट्रैक्ट करता है चूज कर लीजिए. मैं कोशिश करूंगी फहमान वाला गाइडेंस जो है इंग्लिश और हिंदी में कर पाऊँ, दोनों में. बट ऑफ कोर्स गाइज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, व्हेन आई एम रीडिंग द कार्ड्स, channeling the messages, I don't really remember as much whether I'm talking in English or Hindi, right? I'm flowing with the energy and the energies don't have language. आप समझ सकते हो ना? All right. Shall we see what is your weekly guidance? Let's see. First, जिन्होंने choose किया है, let yourself receive. Maybe this could be Fahman's, Fahman's birthday message. Maybe it could be your birthday message. So this week is getting you something, and universe is telling, allow others to give you loving care. Receive without guilt and apologies. तो ये आपका weekly message है for all the aquamarines. यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गेट समथिंग योर वे. यूनिवर्स आपके लिए कुछ लेके आना चाहता है. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, यूनिवर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, और आप बिलीव कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू
एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड. अगर आपको फिलहाल कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप विश्वास रखिए कि जो भी आपको मिलेगा आगे जाते हुए वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा. सो दिस वीक इज ब्रिंगिंग यू सम ब्लेसिंग्स wrapped up in your gift box. So stay tuned, keep your fingers crossed and shout out to the universe. Thank you. Be in the gratitude mode, guys. जब आप gratitude में रहते हैं तो आप यूनिवर्स को ये बताते रहते हैं कि yes, I'm happy with what you are giving me. प्लीज सेंड दिस मोर. जब आप कंप्लेन करते हो तो क्या यूनिवर्स भी दुखी हो जाता है कि ये बंदा तो बस कंप्लेन ही करता रहता है यार, राइट? तो कंप्लेन करने वालों से, ग्रम्पी लोगों से यूनिवर्स भी एक्चुअली थक हार जाता है. तो लेट योर सेल्फ रिसीव. ऑलराइट, जिन लोगों ने एक्वाम क्लियर कॉर्ड्स चूज किया था, आपका इजी ब्रीजी मैसेज फॉर द वीक है set your sights higher, guys. Increase your standard and expect more for yourself. Don't settle. जी हाँ, इस वीक आपको क्या बोला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए. यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कि गो फॉर हायर स्टफ्स इन लाइफ. मे बी ड्रीम बिग. Expect more from yourself. Don't listen to that inner critic. Don't listen to that nagging voice in your head. All the mistakes that you made in the past that makes you believe कि नहीं, मुझे तो इसी से काम चला लेना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. आपका क्लियर गाइडेंस है इस वीक का. Set your sights higher. Increase your standards and expect more from yourself. Don't settle. तो इस वीक अगर कुछ मान लीजिए कि you are negotiating for the job, or you are like you want this much of money, you are expecting certain amount of money, then take a leap of faith on that thing that you feel that you really deserve. तो यहाँ पे सेटल मत करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और बोलिए, believe that you can get it. And you know what, when you believe in yourself, the magic flows through you, and universe create magic through you and people around you. So believe in yourself this week, or expect more for yourself. Don't settle down. And all the people who chose the pile number 3, amethyst, let's see what is your weekly guidance, guys. और आपका wow, what a beautiful message to get. Your intuition is correct. Take action accordingly. यानी कि a big yes है. अगर कोई question आपने पूछा था तो उसका आंसर yes में है. और yes, your intuition is correct. Take actions accordingly. मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है it has to be something related with positivity. अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं तो ये उसके लिए नहीं है, बट ये उसके लिए है जहाँ पे universe is encouraging you to go in the positive direction. Believe in yourself. You are right. That kind of thing. So that was the quick guidance for all. A quick happy Monday guidance. थोड़ा सा अपडेट, क्या कुछ रीडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज, और ये आपके वीक की एनर्जीज, अ लिटिल पुश फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, तो आई होप दैट यू लाइक इट. डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट द मंडे गाइडेंस फॉर योर वीक, एंड आई विल सी यू अगेन इन अनदर रीडिंग्स दैट आर गोइंग टू फॉलो टुडे. सी यू देयर.